पाकिस्तान ने भारत के 6 नहीं 7 तैयारे मार कराए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया इंकशाफ। इससे पहले अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान की जानिब से भारत के 6 तैयार मार करने की तस्दीक की थी। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये तनाज़ा तेज़ी से बढ़ा और न्यूक्लियर जंग की तरफ जा रहा था। उन्होंने मुदाखलत की और कहा कि अगर 24 घंटे में लड़ाई बंद नहीं की तो वो दोनों मुल्कों से तजारत बंद कर देंगे। हमने 7 जंगें रुकवाई, असल तादाद 10 है, लेकिन चंद को हम शामिल नहीं कर रहे। ब्रिटेन से बात की है, चाहता हूँ यूक्रेन जंग खत्म हो। गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले पर खुश नहीं हूँ। हम एटमी हथियारों से पाक होना चाहते हैं। शुमाली कोरिया के सदर से मिलने का मुंतजिर हूँ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद मैं कोई डिक्टेटर हूँ। मुझे अमरीत पसंद नहीं, मैं आमिर नहीं हूँ। मेरे पूरे मुल्क में अमरीकी झंडा जलाया जा रहा है। अब कोई झंडा जलाएगा तो 1 साल के लिए जेल जाएगा। पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अकरम राजा ने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक अलीमा खान और सुलेमान अकरम राजा के दरमियान पीटीआई व्हाट्सएप ग्रुप में तल्ख कलामी हुई। अलीमा खान ने सवाल उठाया कि बानी पीटीआई के बाइकाट के ऐलान के बावजूद अली बुखारी को इनके पास क्यों भेजा गया। इस बात पर दोनों में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। सियासी कशीदगी के बाद सुलेमान अकरम राजा ने ऐलान किया कि वो बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ओहदा छोड़ देंगे। ताहम बतौर वकील वो बिला मुआवजा खिदमात जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि उसूलों से इन्हिराफ और दयानत पर समझौता कबूल नहीं। मैं कोई रिवायती सियासतदान या जागीरदार नहीं। सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि पार्टी के अंदर और बाहर के हमले बर्दाश्त किए और जाती वकालत को पसे पुश डालकर मुआशी मुश्किलात कबूल की। सुलेमान अकरम राजा ने कहा, पहले भी अली बुखारी के जरिए ओहदे से सबकदोशी की दरख्वास्त दी थी, मगर बानी पीटीआई ने इसे मंजूर नहीं किया। इस्तीफे के मामले पर अभी सुलेमान अकरम राजा से कोई राब्ता नहीं हुआ। उम्मीद है कि बानी इनका इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे। शेख वकास अकरम के एवीएन के प्रोग्राम सवाल थे आगे में गुफ्तगू। कहा कि सियासी कमेटी में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मेरा और सुलेमान अकरम राजा का मौक़िफ़ एक था। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेकर इस नंगे सिस्टम को कपड़े पहनाने की ज़रूरत नहीं। मुल्क में आज शफाफ इलेक्शन हो तो नून लीग की शायद एक पर्ची ना निकले। ओपोजिशन लीडर्स के हवाले से बानी का फैसला है। अक्सरियत को महमूद खान के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 9 मई में फैसलाबाद की सजाएं हमारी जमात को दबाने की कोशिश है। बानी की हिदायत है कि इस करप्ट सिस्टम को मजीद जवाज न दें। 9 मई के एक और केस का बड़ा फैसला। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस में उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज गुल समेत पीटीआई के अहम रहनुमाओं को 10 साल कैद की सजा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने कंवल शोजब, अहमद चट्ठा, शेख राशिद शफीक, इस्माइल सेला, राय मुर्तजा समेत 59 मुलजमान को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। अशरफ सोहना, फरहंदा कोकब, अंसर इकबाल, बिलाल एजाज, महर जावेद, शकील नियाजी भी शामिल। MPA शाहिद जावेद, शेख राशिद जावेद समेत 16 मुलजमान को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुलजमान को बरी कर दिया गया। थाना समनाबाद में दर्ज मुकदमे में 109 में से 75 मुलजमान को सजाएं दी गई हैं। मुलजमान की गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई। वज़ीर-ए-आज़म से 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ की मुलाकात। शहबाज शरीफ का इंसानी जानें बचाने पर तीनों को खिराज तहसीन 24 करोड़ अवाम का हीरो करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म का तीनों अफराद को 25 लाख फी कस इनाम देने का ऐलान। तीनों अफराद को शाहबाज सर्टिफिकेट दिए। वज़ीर-ए-आज़म चंद दिन में गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास। गजा पर इसराइली कब्जा नामंजूर, फौरी जंग बंदी पर जोर। पाकिस्तान सऊदी अरब ने ग्रेटर इसराइल मनसूबा मुस्तरद कर दिया। इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा सागडार ने कहा, इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सोची समझी खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। फ़लस्तीनी को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है। अस्पतालों, स्कूलों, कैंपों पर हमले इंसानी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी। 2 साल से मासूम फ़लस्तीनियों को बदतीन बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा। फ़लस्तीन में कहत की सूरत हाल है, फौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गजा में फौरी जंग बंदी और इमदाद की रसाई यकीनी बनाई जाए। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम अब मंजूर नहीं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम निहायत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म लैपटॉप स्कीम फ़ेज़ 2 के लैपटॉप लापता होने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी इजलास में ऑडिट हुकाम ने इंकशाफ किया है कि रिकॉर्ड से पता चला 1000 से ज़्यादा लैपटॉप चोरी या लापता हुए। 784 लैपटॉप रिकवरी कर लिए गए। 227 लैपटॉप ताहाल लापता है। ऑडिट हुकाम के मुताबिक 12 मिलियन मालियत का नुकसान हुआ और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। HEC हुकाम ने इजलास के शुरका को ब्रीफिंग दी कि 179 लैपटॉप का डाटा के मसला था, अब 143 का रह गया है। सिर्फ कराची और
और गवर्नमेंट सादिक कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर का मामला रह गया है। कमेटी ने हिदायत की है कि 1 महीने में लैपटॉप जमा नहीं कराते तो इनसे रिकवरी की जाए। हुकूमती दावे पूरे न हुए, सरकारी इदारों के माली नुकसान तो आउट ऑफ कंट्रोल। खसारे में चलने वाले इदारों ने मजीद 65 अरब रुपए कर्ज ले लिया। 1 जुलाई से 8 अगस्त तक इदारे बैंकों से कर्ज लेते रहे। कमर्शियल बैंकों से सरकारी इदारों का मजमूई कर्ज 2166 अरब से तजावज कर गया। पंजाब हुकूमत ने सिर्फ 38 दिन में स्टेट बैंक से 405 अरब का कर्ज लिया। सिंध हुकूमत ने 16 अरब, खैबर पख्तूनख्वा ने 21 अरब और बलूचिस्तान ने 13 अरब कर्ज लिया। IMF की शर्त के बायस विफाकी हुकूमत बराह रास्त स्टेट बैंक से कर्ज नहीं ले सकती।